एवरीवन, दिस इज गुलाम नबी, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल स्पोकन इंग्लिश। यानी आज आप सीखने वाले हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। एग्जांपल भी देख लीजिएगा। जैसे आपने कहा कि ही सेज टू मी, वो मुझसे कहता है आई एम गोइंग टू मार्केट, तो क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे आप? ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट, वो बाजार जा रहा है। अच्छा, अब सोचेंगे यहां पर सर बदला नहीं, तो दोस्तों हाँ, यहां पर आपका टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ आपका पर्सन बदलने वाला है। क्योंकि टेंस ना बदलने के तीन वजह होते हैं। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका नहीं बदलने वाला। अगर रिपोर्टिंग स्पीच आपका फ्यूचर टेंस में हो तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे दोस्तों? टेंस को आप नहीं बदलेंगे। जब आप इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे सिर्फ आप पर्सन को बदलने वाले हैं। जैसे कि आपने कहा कि ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, तो ही सेज टू में ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस है, तो आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा ही टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। यहां पर देख रहे हैं कि आई ही से तो बदल गया है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, लेकिन आपका टेंस नहीं बदला है। इसी तरह आपने कहा कि वो मुझसे कहेगा ही विल से टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट, वो मुझसे कहेगा मैं बाजार जा रहा हूं। तो जब आप इसको इनडायरेक्ट में कहेंगे तो इस तरह हो जाएगा ही विल टेल मी दैट ही इज गोइंग टू मार्केट। तो आपने देखा कि टेंस नहीं बदल रहा है, आपका सिर्फ पर्सन बदलेगा। तो आपने दो वजह जानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हो या प्रेजेंट का और भी कोई ग्रामर हो या फ्यूचर इंडिफिनिट या फ्यूचर का और भी कोई ग्रामर अगर है तो आप उसको क्या करने वाले हैं? रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलने वाले। अच्छा, एक और लास्ट बात आप जो इंपॉर्टेंट बात समझने वाले हैं कि मान लीजिएगा रिपोर्टिंग स्पीच पास इंडिफिनिट टेंस में ही है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई सच्चाई घटना पर अगर है या कोई प्रोवर्ब है, कोई कहानी है, कोई मैथ का क्वेश्चन है, जो सच्ची बात पर अगर बताया जाए कि फला इतने तारीख को पैदा हुआ, तो भी आपका टेंस नहीं बदलने वाला है। जैसे आपने कहा कि टीचर ने बच्चों से कहा, टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स द अर्थ इज राउंड, तो क्या हो जाएगा? टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड। तो अब ये बात घटना सच्ची है, सही है, इसी वजह से आपने इस पास्ट में नहीं ले गए। द अर्थ इज राउंड, तो आप क्या कर रहे हैं कि प्रेजेंट में ही हो रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है ये तीन जगह पर आपका टेंस नहीं बदलता है। सो उम्मीद है कि ये चीज आपके लिए बहुत क्लियर हो गया होगा। सो कहां पर नहीं बदलेगा, आप ये समझ गए कि कहां तीन जगह पर आपका टेंस नहीं बदलता है। तो चलिए फिर हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच, क्या रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपका प्रेजेंट में हो, चाहे प्रेजेंट कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस वगैरह हो या फिर फ्यूचर का कोई ग्रामर हो, तो आपका जो अगला भाग है रिपोर्टेड स्पीच है वो आपका टेंस नहीं बदली करने वाला है, पास्ट वगैरह में नहीं जाने वाला है। हाँ, मान लीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन अगली बात जो रिपोर्टेड स्पीच है अगर सच्ची घटना है या मैथमेटिकल या है, जो एग्जांपल से आप देख पा रहे हैं, अगर ऐसी बात होगी तो भी आपका टेंस चेंज होने वाला नहीं है। ये आपकी बात क्लियर हो गई। अब हम समझते हैं कि दैट कहां पे लगाने वाले हैं। जब इन्वर्टेड कोमा को जब हटा देते हैं ना तो वहां पर दैट लगाते हैं। जैसे आपने कहा कि ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, उसने मुझसे कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो ही सेड, ही टोल्ड हो गया, सेड को बदल दिया, टोल्ड बदल दिए, और क्या ही टोल्ड मी। अब दैट आपका लग गया। दैट क्यों लगेगी कि आपने इन्वर्टेड कोमा को हटा दिया है, इन्वर्टेड कोमा हटाने की वजह से आपने दैट लगा दिया। तो इस सेंटेंस में आप पूरा समझ रहे हैं कि ही सेड टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट, हो जाएगा इनडायरेक्ट ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। सो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सारा मसला खत्म हो गया होगा। इस तरह आप अफर्मेटिव और नेगेटिव बनाने वाले हैं। अगर इसको आप नेगेटिव कहना चाहते हैं कि
he said to me I am not playing cricket, उसने मुझसे कहा मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, तो आप इसको कहेंगे he told me that he was not playing cricket। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में आपने काफी आनंद लिया होगा और हम आपके लिए वीडियो करेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस लेकर के आने वाले हैं और इसमें डेप्थ लेवल में और एडवांस लेवल का भी आपको सिखाने वाले हैं। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप सबके लिए बहुत बहुत क्लियर हुआ होगा। अब हमें अपने दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, गुड बाय।